नमस्ते, मैं हूं अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत कर रही हूं। हम लोगों ने कल पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ा था, उसके पूरे डिटेल्स स्ट्रक्चर को भी देखा था। आज की इस वीडियो में हम लोग यूजेस ऑफ पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम में हमेशा सवाल पूछ देता है कि राइट द मेन यूजेस ऑफ पॉलन ग्रेन। तो आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में पॉलन ग्रेन का यूज़ होता क्या है। तो पॉलन ग्रेन को हम लोग परागकण बोलते हैं, जैसा कि कल की वीडियो में मैं बात कर चुकी हूँ। और इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं कि इसके दो लेयर्स होते हैं। आउटर होते हैं जिसको हम लोग एक्साइन बोलते हैं, अंदर वाले को इंटाइन बोलते हैं। आउटर वाले का लेयर जो होता है स्पोरोपोलिनिन से मिलके बना होता है, अंदर वाले का सेलुलोज और पेक्टिन से मिलके बना होता है। तो चलिए अब यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि पॉलन ग्रेन जो होता है ये हमारे दैनिक जीवन में क्या यूज़ करते हैं हम लोग। तो इसका जवाब है यस, करते हैं। ज़्यादातर पॉलन ग्रेन का यूजेस फॉरेन कंट्रियों में देखा जाता है कि वहाँ के जितने भी एथलीट्स होते हैं, यानी कि जो खेल कूद से संबंध रखते हैं, वैसे लोग एनर्जी के लिए पॉलन ग्रेन को सप्लीमेंट्स के रूप में लेते हैं अपने डाइट में। तो यहाँ पे समझने वाली कंसेप्ट यह है कि हमें हर काम को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर जो आप खेल कूद से संबंधित लोग होते हैं उन्हें स्पेशली एनर्जी का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा वो भाग दौड़ करते हैं, खेलते कूदते हैं, उसमें एनर्जी का लॉसेस उतना ज़्यादा होता है। तो ऑब्वियसली उनको सडनली एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है। बहुत लंबे समय तक एनर्जी को बनाए रखने की कैपेसिटी की ज़रूरत होती है। हम लोग भी अपने दैनिक जीवन में, अभी गर्मियाँ आ रही हैं तो हम लोग जब वीकनेस फील होता है, टायर्डनेस फील होता है, तो उसको फुलफिल करने के लिए, इंस्टेंट एनर्जी के लिए हम लोग ग्लूकोन डी पी लेते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग को अच्छा फील होता है। इसके अलावा और भी ज़्यादा सप्लीमेंट्स लेते हैं। बहुत सारे लोग अपने घरों में देखते हैं कि जो लोग को एनर्जी चाहिए होता है वो डिफरेंट सप्लीमेंट्स का यूज़ करते हैं, मेडिसिन वगैरह का यूज़ करते हैं। तो ये जो हमारा पॉलन ग्रेन होता है इसको हम लोग सप्लीमेंट्स के रूप में यूज़ करते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगी कि यदि आप लेना चाहते हैं सप्लीमेंट्स के रूप में, तो सबसे पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, उनसे पूरी डिटेल्स में इस चीज़ के बारे में नॉलेज लेंगे कि आपको ज़रूरत है कि नहीं है, आपका शरीर उसको बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ये सारी चीज़ें जानने के बाद ही आप पॉलन ग्रेन को यूज़ करेंगे। बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिसमें अगर आप ग्रेडियंट्स को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहता है पॉलन ग्रेन का, उसमें मिक्सर होता है, मिक्सिंग किया रहता है। तो इस तरह से आप समझिएगा कि पॉलन ग्रेन का यूज़ जो होता है हम डाइट में सप्लीमेंट्स के तौर पर लेते हैं। और भी इसके मेन कारण यह है कि ये फुल ऑफ न्यूट्रिशन से भरा होता है और ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी को प्रोवाइड कर रहता है। एक बोलते हैं ना, हॉर्स पावर का जो कैपेसिटी होता है उतना तक ये पॉलन ग्रेन आपको प्रोवाइड कराती है। क्योंकि पॉलन ग्रेन का आउटर लेयर जो होता है स्पोरोपोलिनिन से मिलके बना होता है, जो काफ़ी हार्ड होता है और हर तरह के टेम्परेचर से, हर तरह के जो एक्सटर्नल कंडीशन होते हैं उससे वो रेसिस्ट करता है, बचा करके रखता है पॉलन ग्रेन को डिस्ट्रॉय होने से। तो पॉलन ग्रेन को हम लोग बहुत लंबे समय तक, कई बार तो देखा गया है बहुत सालों तक भी हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं, जस्ट बिकॉज कि उसके आउटर लेयर में स्पोरोपोलिनिन होता है और हम स्टोर करके रखते हैं। तो एक रिसेंट में आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि कुछ पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी जो होती है वो कम समय तक भी होती है, किसी का बहुत ज़्यादा भी होता है, किसी का बहुत साल तक भी होता है। तो राइस का अगर आप देखेंगे, राइस और मेज़ का वायबिलिटी जो होता है 30 मिनट्स होता है। अब वायबिलिटी क्या होती है, मतलब कैपेसिटी, उसका ज़िंदा रहने का कैपेसिटी। मतलब जब भी हम स्टोर करके रखते हैं पॉलन ग्रेन को और उसको बाहर लाते हैं तो 30 मिनट्स के अंदर में हम लोगों को उसको यूज़ करना चाहिए, नहीं तो वो 30 मिनट्स के बाद अपनी जो प्रॉपर्टी होती है उसको लॉस करने लगती है। तो ये आपके एनसीईआरटी के लास्ट वाले पेजेस में जहाँ पे पॉलन ग्रेन वाला टॉपिक है वहाँ पे देखेंगे तो इतनी सारी बातें लिखी हुई है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पढ़ेंगे और उसमें से कुछ पॉइंट्स को अपने आप लिखने का प्रयास करेंगे देख करके, क्योंकि वहाँ पे कुछ समझाने वाला बहुत हार्डली वाला चीज़ नहीं था, इसलिए मैं यहाँ बोर्ड पे नहीं लिखी हूँ। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एनसीईआरटी पढ़ करके उतनी चीज़ों को लिखेंगे। अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ मेरे प्रयास करने से नहीं होगा, मैं तो वो स्टेज को क्रॉस कर चुकी हूँ, अब बारी आपकी है। तो जब तक आप नहीं उस चीज़ को फुल मेहनत से करेंगे, फुल एफर्ट्स के साथ नहीं करेंगे, तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। हमेशा याद रखिएगा
कि एक ही बार में लंबी दूरी तय नहीं की जा सकती है। हमेशा छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम लंबे पारी को खेल सकते हैं। तो ये अभी टाइम जो है आपके पास बहुत सारा है ना। तो छोटे छोटे स्टेजेस में, छोटे छोटे स्टेप्स में हम चीज़ों को कवर करते हुए जाएंगे तो आपको बाद में बर्डन नहीं फील होगा, बाद में आपको टेंशन नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा। तो चलिए मेरे साथ इसी तरह हंसते खेलते टॉपिक को पढ़ते रहिए, और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देंगे। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।